हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर ये वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो इसके जो आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको समझने में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। तो अच्छे से ध्यान दे देना। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या वो समझ लेते हैं। पॉइंट वाइज अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आती है तो यही सारी बातें हमें लिख के आनी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसे हम क्या बोल देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी क्या वो समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पे हमने एक ब्लॉक लेके रखा है, उसे स्प्रिंग से बांधा है दीवार पे, ठीक है। अगर ये ब्लॉक को हम ऐसे खींचते हैं और बाद में छोड़ देते हैं तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। यानी ब्लॉक का मोशन कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन का। तो ये मोशन जो स्ट्रेट लाइन में है उसे क्या बोल देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम को अगर हम थोड़ा सा छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अगर देते हैं और बाद में छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा, ऐसे करके ये ऑसिलेट करेगा। ये करीब करीब स्ट्रेट लाइन में हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने इसको यहां तक लेके छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो करीब करीब स्ट्रेट लाइन का ये ऑसिलेशन करेगा, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। तीसरा भी एग्जांपल लेके रखा है। सपोज करते हैं ऐसी कुछ कर्व्ड सरफेस है जो करीब करीब स्ट्रेट है, जैसे कि कटोरी होती है हमारे पास, लेकिन ये करीब करीब स्ट्रेट सरफेस है। यहाँ पे हमने कंचा रखा, मार्बल रखा, मार्बल को छोड़ दिया तो ये मार्बल ऐसे करके यहां जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। यानी अपनी मोशन ये रिपीट करेगा। कौन से पाथ पे, करीब करीब स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन की जो मोशन होगी उसे हम बोल देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल जो होगा वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट अपनी मोशन रिपीट करेगा। यानी क्या कि मीन पोजीशन सबसे पहले समझ लेते हैं। मीन पोजीशन यानी ऐसी पोजीशन ये जहां पे नेट फोर्स कैसा लगता हो, नेट फोर्स जीरो। एज फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मीन पोजीशन है, मार्बल को हमने यहां सेंटर पे रखा है। क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। ये हमारा हो गया मीन पोजीशन। ऐसे ही यहाँ पे पेंडुलम को हमने ऐसे रखा है। क्या वो हिल रहा है? नहीं हिल रहा। क्यों? क्योंकि इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स जीरो है, तो मीन पोजीशन इसको बोल देंगे। ऐसे ही अभी ये जो ब्लॉक है उसको हमने यहाँ पे रखा है। क्या कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा, नेट फोर्स जीरो, तो ये हमारा हो गया मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन की बात समझ में आ गई। तो पार्टिकल जो है अपनी मोशन किसके अबाउट रिपीट करेगा, मीन पोजीशन के अबाउट। तो अगर मार्बल को यहां से छोड़ते हैं तो ये ऐसे करके यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट करेगा। ये पेंडुलम को छोड़ा, मीन पोजीशन पे आया, वापस गया, वापस मीन पोजीशन पे रिपीट करेगा। ऐसे ही स्प्रिंग को हमने खींचा, छोड़ा, तो मीन पोजीशन के अबाउट अपनी मोशन रिपीट करेगा। ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो हमेशा मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होगा। कैसे कि मार्बल को अगर यहां से छोड़ते हैं तो एक्सेलरेशन कहां पे होगा, मीन पोजीशन की ओर होगा, तभी तो ये मीन पोजीशन पे जाएगा। यहां पे आया, वापस से यहां पे आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगा वो मीन पोजीशन की ओर होगा। पेंडुलम में भी अगर हमने यहां तक लाके छोड़ दिया तो क्या होगा, मीन पोजीशन पे आएगा, तो यहां पे टूवर्ड्स मीन पोजीशन एक्सेलरेशन होगा। यहां पे आया, आगे जाएगा नहीं, यहां पे आएगा। क्यों? एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हमने देख ली। कौन सी? पहला तो स्ट्रेट लाइन का मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा कौन सा देखा, जो मोशन होगा वो मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट होगा, उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। तीसरा हमने कौन से देखा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होने वाला है। ठीक है, अब चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं ये वाले डायग्राम से। यहां पे हमने एक स्प्रिंग बनाया है। हमें पता है स्प्रिंग का कुछ कांस्टेंट आता है जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट के बोलते हैं। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या रिप्रेजेंट करता है, जितना ज्यादा के उतना स्टिफ स्प्रिंग, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि कॉपर का स्प्रिंग हमने लिया, आसानी से खींच जाएगा, क्यों? उसका के कम है। उसी तरीके से अगर हमने आयरन का स्प्रिंग लिया तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्यों? उसका के ज्यादा है।
अब स्प्रिंग के अंदर क्या होता है कि अगर हमने ऐसे स्प्रिंग को लगाया है, नीचे मास है, स्प्रिंग को अगर खींचा हमने और छोड़ दिया तो स्प्रिंग ऊपर जाएगा, यानी मास ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तब स्प्रिंग के अंदर एक और नया फोर्स क्रिएट होगा जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, जो मास को ऊपर ले आएगा। तो यहां पे हमने डायग्राम बनाया है, अगर हम ऐसे करके खींचते हैं ये मास को तो रिस्टोरिंग फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसे एफ आर बोल देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शन में होगा? तो हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में होगा। कैसे? कि अगर इसको ऐसे करके हम खींचते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम कहां बढ़ा रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट की जाती है। तो ऐसे यहां पे 0 है मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट। अब हमने 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितना ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट कराएंगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ने वाला है। बात समझ में आ रही है? यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। ऐसे करके हम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे ये डायरेक्शन में, उतना ही ये डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है, दोनों कैसे है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट है यानी हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, नेगेटिव साइन बताता है दोनों ऑपोजिट है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट रख देंगे जिसे K बोल देंगे, जिसे हम SHM का कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या स्प्रिंग का भी कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब यहां पे जो फोर्थ पॉइंट लिखा है वो समझ लेते हैं। F बराबर माइनस के एक्स का पावर 1, यहाँ पे के एक्स का पावर 1 है, के एक्स का पावर 2 भी हो सकता है, ऐसे के एक्स का पावर 3 भी हो सकता है, के एक्स का पावर n भी हो सकता है। ये सारे जो इक्वेशंस है, सारे इक्वेशन वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये सारों में से ये वाला जो केस है, कौन सा? x का पावर 1। x का पावर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी x का पावर 1 हो, क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी एक्सेलरेशंस आर डिपेंडिंग ऑन टाइम। जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है पार्टिकल की, वो टाइम पे डिपेंड करता है। कैसे? वो नेक्स्ट 2 पॉइंट में समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या लिखा है? एट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन जो होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। यानी क्या? एक्सट्रीम पोजीशन यानी क्या? लाके हमने छोड़ दिया, एक्सट्रीम पोजीशन लाके हमने एक्सट्रीम छोड़ दिया, खींचा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम पोजीशन छोड़ दिया, बाद में यहां पे आया, रुक गया, एक्सट्रीम पोजीशन वापस यहां पे गया, लाके छोड़ दिया, मीन पोजीशन क्रॉस किया, यहां पे रुक गया, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 एक्सट्रीम पोजीशन होगा, एक मीन पोजीशन होगा। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे नेट फोर्स मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, तो ये किसकी बात कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन की। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? हमेशा वेलोसिटी 0। क्यों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगा? क्योंकि सपोज करते हैं मार्बल ऐसे करके यहां पे आया तो यहां पे रुक गया यानी क्या हो गया? इसका वेलोसिटी 0 हो गया। वापस से यहां पे आया, यहां पे रुक गया यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी इसका 0 हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि यहां पे तो रुक गया लेकिन अब फोर्स कहां लग रहा है? ये डायरेक्शन में लग रहा है, ये डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, यानी अब इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ गया होगा। F इज इक्वल टू क्या होता है? m तो कैसा है? कांस्टेंट है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ये पॉइंट पे फोर्स कैसा होता है? एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? मैक्सिमम हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुआ यानी एक्सेलरेशन कहां पे है? मीन पोजीशन की ओर। एक्सेलरेशन कहां पे है? मीन पोजीशन की ओर। तो ये वाली लाइन में ये बताया गया है। नेक्स्ट है एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज 0। मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये वाली पोजीशन की, रेस्ट वाले पोजीशन की बात कर रहे हैं जहां पे नेट फोर्स 0 होता है। एक्सेलरेशन इज 0। मीन पोजीशन पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0। देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन था, तो अब एक्सेलरेशन कम होते गया, कम होते यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, कम होता गया, होते यहाँ पे 0 हो गया। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और वेलोसिटी कैसी होगी? यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी थी? 0 थी। अब ये नीचे आएगा यानी ये पार्ट में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। फिर क्या होगा? यहाँ पे घटती जाएगी, घटते यहाँ पे 0 हो जाएगी। वापस यहाँ जाएगा तो
वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में शायद से आपको आ रही होगी। तो यही चीज लिखी है यहाँ पे, और वेलोसिटी मैक्सिमम होने के कारण, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होने के कारण एक्सेलरेशन तो जीरो है, वेलोसिटी मैक्सिमम होने के कारण पार्टिकल जो है मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ये सारी बात से हमें क्या समझ में आया, ये वाला पॉइंट समझ में आया, कौन सा, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ये टाइम पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ये वाले टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे डिपेंड करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इक्वेशन कहां से आया, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से समझ लेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, शॉर्ट नोट में इतना हमें लिखना है, याद रख लेना अभी के लिए। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, जहां पे ये जो पूरा टर्म है ओमेगा t प्लस फाई, ये पूरा टर्म है उसे हम फेज बोलते हैं। फेज क्या, वो भी समझ लेंगे, अभी याद रखो। फाई जो है उसे हम इनिशियल फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज, वो भी याद रख लेना। ठीक है, अगर हम इनिशियल फेज फाई बराबर जीरो मान लेते हैं तो ये तो जीरो हो गया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कौन सा आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, जिसमें y जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, और a जो होता है इसे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं पार्टिकल का, जिसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, इसका हम ग्राफ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, और टाइम के साथ या एंगल के साथ भी हम बोल सकते हैं, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ साइन ग्राफ यानी साइनोसोडियल ग्राफ है, ऐसा कुछ साइन ग्राफ आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, क्यों, ये क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कैसा है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये भी हमारा हो गया एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ये हमारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर किए जाते हैं, अभी हमने लाइन देखा। अच्छा, यहाँ पे मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ये मीन पोजीशन पे y कितना हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया। ठीक है, बाद में ये नीचे जाएगा, यानी अब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, कम होते होते यहाँ पे जीरो हो जाएगा वापस से। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया, बढ़ता यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस ए साइन दे दिया। बाद में वापस से डिस्प्लेसमेंट कम होता जीरो हो जाएगा। बात शायद से समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं मिस कर गया था, देख लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, रुक चुका है, यानी वेलोसिटी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। तो वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हाइट कितना है, ये हाइट h हाइट, सपोज समझने के लिए मान लेते हैं, ऐसे तो स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा, समझने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे u बराबर mg h है। ठीक है, तो h कैसा है, मैक्सिमम है, तो u भी मैक्सिमम, यानी पोटेंशियल एनर्जी u, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, h बराबर कितना है, ये रेफरेंस लाइन से जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। ये पॉइंट छूट गया था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t का ग्राफ है, ऐसे ही y इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t भी हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो ये ग्राफ को पलट दो, यानी नीचे से स्टार्ट कर दो, नीचे से स्टार्ट कर दिया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरीके से इसका जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू cos ओमेगा t भी हो सकता है। ठीक है, cos ओमेगा t के लिए ग्राफ कैसा बनाएंगे, तो ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री आता है, हमें पता है cos 0 कितना होता है, मैक्सिमम 1, तो cos 0 मैक्सिमम 1, यहां से ऐसे करके ग्राफ बना देंगे, ये हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसी तरीके से y इज इक्वल्स टू माइनस cos ओमेगा t ग्राफ भी आ सकता है। ये ग्राफ को पलट दो, यानी नेगेटिव साइड से स्टार्ट कर दो, तो ये हमारा y इज
इक्वल्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा है उसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो होता है 2 पाई बाई टी के बराबर, और हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी। तो हम ये इक्वेशन को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, याद रख लेना, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एफ कर दिया तो 2 पाई एफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम रेडियन पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस ये सारा इंट्रोडक्टरी था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।